सोचिए, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं। मन में डर है, भविष्य की चिंता है, रिश्तों में समस्याएं हैं, करियर को लेकर असमंजस है और हर तरफ केवल तनाव दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आकर खड़े हो जाए और कहे, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है, तो क्या आप उनकी बात सुनना चाहेंगे? महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। हजारों साल पहले दिया गया यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली पुस्तक है। आज हम गीता की ऐसी 7 अमूल्य शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। विद्यार्थी सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो। व्यापारी सोचता है, अगर नुकसान हो गया तो। युवा सोचता है, अगर नौकरी नहीं मिली तो। यही चिंता व्यक्ति की ऊर्जा को खत्म कर देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाओ। जब तुम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करोगे तो परिणाम अपने आप बेहतर होंगे। जो व्यक्ति केवल मेहनत पर ध्यान देता है, वह मानसिक रूप से अधिक शांत रहता है। 2. परिस्थितियां नहीं, आपकी सोच महत्वपूर्ण है। गीता सिखाती है कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से पैदा होते हैं। एक ही घटना 2 लोगों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। कोई व्यक्ति असफल होकर टूट जाता है, दूसरा उसी असफलता से सीखकर सफल बन जाता है। फर्क केवल सोच का है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए मुश्किल समय में घबराने के बजाय धैर्य रखना सीखिए। याद रखिए, यह समय भी गुजर जाएगा। 3. मन को नियंत्रित करना सीखो। भगवद गीता के अनुसार मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन आपके नियंत्रण में है तो वह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि मन बेकाबू हो जाए तो वही आपको दुख और तनाव में डाल सकता है। आज सोशल मीडिया, मोबाइल और लगातार मिलने वाले मनोरंजन ने मन को अत्यधिक चंचल बना दिया है। हम एक काम पर कुछ मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाते। कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान, योग, पढ़ाई और आत्मचिंतन मन को मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है, वह जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। 4. परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सफलता हमेशा रहती है, न असफलता हमेशा रहती है, न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। फिर भी अधिकांश लोग बदलाव से डरते हैं। जब नौकरी बदलती है, रिश्ते बदलते हैं या परिस्थितियां बदलती है तो वह घबरा जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव ही विकास का मार्ग है। यदि बीज मिट्टी में न बदले तो वह वृक्ष नहीं बन सकता। यदि बच्चा बड़ा न हो तो वह परिपक्व नहीं बन सकता। इसी प्रकार जीवन में आने वाले बदलाव हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। 5. आत्मा अमर है। दोस्तों, गीता का सबसे गहरा ज्ञान आत्मा के बारे में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता और कोई अग्नि जला नहीं सकती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है।
इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वह जीवन को अधिक साहस और आत्मविश्वास के साथ जीता है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ देते हैं। 6. लोभ और इच्छा दुख का कारण है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा हुआ है। अधिक पैसा, अधिक प्रसिद्धि, अधिक शक्ति, अधिक सुविधाएं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना अधिक हम पाते हैं उतनी ही नई इच्छाएं पैदा हो जाती है। गीता कहती है कि अनियंत्रित इच्छाएं दुख का मुख्य कारण है। इच्छा से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से भय पैदा होता है, भय से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इच्छाएं रखना गलत है। गलत तब है जब इच्छाएं हमें नियंत्रित करने लगे। संतोष और कृतज्ञता का भाव जीवन में वास्तविक खुशी लाता है। अपना कर्तव्य निभाओ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। विद्यार्थी का कर्तव्य अध्ययन करना है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों का मार्गदर्शन करना है। नागरिक का कर्तव्य समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना है। जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं तब जीवन में संतुष्टि प्राप्त होती है। समस्याएं तब शुरू होती है जब हम अपने कर्तव्य को छोड़कर केवल आराम और सुविधा की तलाश करते हैं। कर्तव्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही मार्ग व्यक्ति को महान बनाता है। दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है बल्कि जीवन को समझने का विज्ञान है। यह हमें सिखाती है कर्म करते रहो, मन को नियंत्रित करो, परिवर्तन को स्वीकार करो, लोभ से दूर रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो और यह समझो कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हो। यदि कोई व्यक्ति इन 7 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो उसकी सोच बदल सकती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और उसका पूरा जीवन एक नई दिशा पा सकता है। याद रखिए, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इनसे हारना नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठना है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी भगवद गीता दुनिया की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। अगर ये लेख पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमसे जुड़ें।